Hello bachcho, let's see the question. The question is in a double slit experiment, the angular width of a fringe is found to be 0.2 degree on a screen placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? Take refractive index of water to be 4/3. ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वी हैव बीन गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है. ठीक है, और वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यहाँ पर दे रखा है. ठीक है, सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू. म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू होगा यहाँ पर द एंगुलर विथ. देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंज इन एयर, इसको हम θ1 से नोट करेंगे, डिवाइड बाय द एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंज इन वाटर. ठीक है, इसको हम θ2 से लिखेंगे. ठीक, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है. ठीक, यही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा. अब यहाँ पर आपको जो डी दे रखा है, डी जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू 1. डी मतलब क्या है, डी मतलब है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट. ठीक, अब यहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो θ1 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, द वैल्यू ऑफ θ1 इज यहाँ पर 0.2 डिग्रीज. द वैल्यू ऑफ θ2 वो हमें यहाँ पर निकालनी है, और हमें और क्या दे रखा है, हमें λ1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 600 नैनोमीटर. λ1 इज 600 नैनोमीटर. तो यहां पर आप लिख सकते हैं, आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकलता है, θ1 बाई θ2. तो θ2 की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, θ1 बाई म्यू. तो आप इसको लिख सकते हैं θ1 बाई म्यू को, यहां से निकलेगा आपका θ2 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे θ1 की वैल्यू यहाँ पर है 0.2 और म्यू की वैल्यू है 4/3, यानी कि इसको कर देंगे 3/4 हो जाएगा. ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, ये सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2. ठीक है, और ये हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 0.15. ठीक है, डिग्रीज. तो θ2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ θ2 इज इक्वल टू 0.15 डिग्री. ठीक है, इतनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं, लेट मी आल्सो राइट दिस, दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल reduce to 0.15 डिग्रीज. ठीक है, अच्छा ये एक चीज और यहाँ पर हम आपको कंफर्म कर देते हैं. देखो एंगुलर विथ का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ. जो एंगुलर विथ होती है, दिस एंगुलर विथ इज डिनोटेड बाय थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है λ बाई डी. ठीक है, और अगर आप किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसको अगर आप किसी भी उसको डिबो देंगे तो यहाँ पर जो होती है वो 1/μ0 टाइम्स 1/μ टाइम्स होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर रिड्यूस होगी वैसे वहां पर भी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब. ठीक है, तो जब भी आपसे इस तरह से पूछे कि वाटर मेंबर्स कर दिया गया तो वहां पर एंगुलर विथ आपकी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और ये हमारा एंगुलर विथ होती है, दैट इज इक्वल टू λ बाई डी. ठीक, सो दिस इज अवर आंसर 0.15 डिग्रीज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.